है। इससे पहले की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें sp संकरण के बारे में अध्ययन किया। आज हम sp2 संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। sp2 संकरण के अंदर एक s और दो p कक्षक मिलकर तीन sp3 संकरण बनाते हैं और समान ऊर्जा व आकार के होते हैं तथा 120 डिग्री के कोण पर समतलीय त्रिभुजाकार में अभिविन्यासित होते हैं। यहाँ पर एक s कक्षक और दो p कक्षक मिलकर क्या बना रहे हैं, तीन sp2 कक्षक का निर्माण करते हैं, जिनके बीच के अंदर बॉन्ड एंगल का मान 120 डिग्री का होता है। इसके बॉन्ड एंगल का मान है 120। बोरोन का एक s व दो p कक्षक मिलकर तीन sp2 कक्षक बनाते हैं और बोरेन का प्रत्येक sp2 कक्षक क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले pz कक्षक से अतिव्यापन करके तीन सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और एक समतलीय त्रिभुजाकार BCl3 का अणु बनाता है। ये BCl3 का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन सा संकरण पाया जाता है? BCl3 के अंदर sp2 संकरण पाया जाता है। इसी तरह sp3 संकरण के अंदर एक s व तीन p कक्षक मिलकर समान ऊर्जा वाले चार नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे हम sp3 कक्षक कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसमें बने हुए चारों sp3 कक्षक टेट्राहेड्रल आकार में अभिविन्यासित होते हैं, जिसमें दो कक्षकों के बीच 109 डिग्री 28 कला का कोण होता है। चतुष्फलक के केंद्र में परमाणु के नाभिक के चारों कोणों की ओर चारों कक्षक अभिविन्यासित होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक sp3 के अंदर एक s और तीन p कौन से px py और pz मिलकर चार sp3 कक्षक चतुष्फलकीय आकार के अंदर संरचना बनाते हैं और इनके बीच के जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 कला का होता है। CH4 उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु के एक s व तीनों p कक्षों के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये चारों कक्षक मिश्रित होकर चार नए sp3 कक्षक संकरित कक्षक बनाएंगे। इसमें प्रत्येक कक्षक के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये चारों कक्षक चार हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएंगे और इस प्रकार मेथेन का एक चतुष्फलकीय अणु बन जाएगा, जिसके केंद्र में कार्बन परमाणु व चारों कोनों पर चार हाइड्रोजन परमाणु स्थित होंगे। इनकी संरचना निम्न प्रकार से होगी। ये मेथेन की जो संरचना है, टेट्राहेड्रल संरचना है, वो निम्न प्रकार से पाई जाती है। अब नेक्स्ट है DsP2 संकरण। अब एक बात ध्यान देने वाली बात होती है कि जैसे sp3d या sp2d कक्षक, तो d पहले या d बाद में, DsP2 संकरण या sp2d संकरण, इस प्रकार के संकरण क्यों पाए जाते हैं? मतलब इसकी बात क्या है कि d पहले या b बाद में। जैसे कि नेक्स्ट नीचे आ रहा है DsP3 संकरण और sp3d संकरण। इसके अंदर क्या आ जाता है, जब d कक्षक जो अंदर वाले जो d कक्षक जो भाग लेते हैं तो DsP2 संकरण या DsP3 संकरण, जब बाहर वाले d कक्षक रहता है sp3d संकरण पाया जाता है। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, जब इनर वाले भाग लेते हैं तो d अंदर वाला प्राप्त होता है और आउटर वाले लेते हैं तो d बाहर वाला पाया जाता है। DsP2 संकरण के अंदर एक s कक्षक, दो p कक्षक और एक d कक्षक मिलकर संकरित होते हैं और एक स्क्वायर पैनल आकृति में DsP2 संकरण कक्षक बनाते हैं। वर्ग के केंद्र में परमाणु का नाभिक के चारों कोण पर चार कक्षक अभिविन्यासित होते हैं। इसके अंदर किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है? इसके प्रकार में चार स्क्वायर पैनल स्ट्रक्चर बनती है। इसके अंदर क्या है, d कक्षक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो d और एक s कक्षक और दो px और py कक्षक मिलकर DsP2 संकरण बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया इसने, निकिल व Ni+2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न प्रकार से होता है। निकिल का Ni का 28 इलेक्ट्रॉन विन्यास 28 इसका परमाणु क्रमांक है। इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 Ni+2। यहाँ पर जब +2 स्टेज में उत्तेजित अवस्था में है, Ni का कहते हैं ग्राउंड स्टेट में और
Na+2 एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0। तो यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, s कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। यहाँ पर जब Na+2 जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो क्या कहते हैं, इस प्रकार का संक्रमण होता है 3d8 2 2 4 6 7 8। यहाँ पर जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, जब मतलब साइनाइड आयन या कोई से भी जो स्ट्रॉन्ग आयन इसके साथ में संपर्क में आते हैं, जब मेटल के साथ में जब लिगेंड इसके संपर्क में आते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं, तो ये क्या होता है पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे निम्नतम अवस्था के अंदर, जो 2 जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे पेयरिंग कर लेंगे। तो ये यहाँ पर क्या एक चारों पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर एक डी व एक एस व 2 पी कक्षक मिलकर संकृत होते हैं। इस प्रकार के 4 रिक्त DsP2 कक्षक बनाते हैं, जो 4 साइनाइड रेडायनो साइनाइड से उपसंयोजक बंध द्वारा संकुल आयन टेट्रासाइनो निकिल बनाते हैं, जिसका आकार स्क्वायर प्लेनर होता है। इसके केंद्र में निकिल परमाणु व चारों कोनों पर 4 साइनाइड मूलक लगे होते हैं। तो 4 साइनाइड कहाँ लगेंगे, 1 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कौन सा डी कक्षक अंदर वाला भाग ले रहा है, तो क्या हो गया डी, एक एस कक्षक एस और 2 पी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो DsP2 संकरण यहाँ पर पाया जाता है। अब है sp3 डी कक्षक या DsP3 संकरण। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।